अब मैं आपको ग्रेड निकालने का तरीका बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपल है और बहुत ही सरल है, आप यदि ध्यान से देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, इसके बाद यहाँ पे IF लिखूँगा, यहाँ पे डबल टैप कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे सेल का एड्रेस दे देता हूँ परसेंटेज वाले। इसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह लगाऊंगा, इसके बाद बराबर। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी कंडीशन दे देना। जैसे मैं यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे इसकी कितने मानाऊँगा। यदि हमारी 80% बनी है तो हम A ग्रेड दे देंगे ऐसे। यहाँ पे लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है उससे पहले, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद A दे दिया मैंने, दोबारा से डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद नीचे वाला कॉमा लगा देंगे। हमारी पहली कंडीशन हो चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन देता हूँ IF। इसके बाद यहाँ पे डबल टैप कर देता हूँ। इसके बाद सेल का एड्रेस दे देता हूँ। सेल का एड्रेस देने के बाद ग्रेटर देन। इसके बाद क्या करूँगा मैं, ग्रेटर देने के बाद यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा जितनी आपको इसके बाद जो आपको रखनी है। जैसे यहाँ पे मैं 70 रखूँगा। 70 के बाद आप जितना इसको देना चाहते हैं तो उतना आप कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ B ग्रेड। 70 के बाद भी यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान के चलो, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे A+ कर देता हूँ। यहाँ पे A+ कर देता हूँ। यहाँ पे A+ कर दिया और यहाँ पे 70 बनी है तो मैं कितना कर दूँगा, A कर दूँगा। कितना कर दूँगा, A। तो कंडीशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे A। इसके बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा। इसके बाद फिर नीचे कॉमा लगाऊंगा। यहाँ पे 2 कंडीशन लगी, यदि हमारी 80 बनी है तो A+, या भाई यदि हमारी 70 बनी है तो A। और इसके बाद मैं तीसरी कंडीशन दे देता हूँ। फिर से IF लिखूँगा, यहाँ पे डबल टैप कर देता हूँ। इसके बाद सेल का एड्रेस दे देता हूँ परसेंटेज वाले। इसके बाद ग्रेटर देन। इसके बाद बराबर। बराबर के बाद फिर से कंडीशन लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखूँगा मैं 60 लिख देता हूँ। यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। कॉमा के बाद 60 में आप कितना देना चाहते हैं, B ग्रेड C ग्रेड जितना आप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे B ग्रेड रखूँगा, हिसाब सही रखना पड़ता है बेसिकली। यहाँ पे मैं B ग्रेड रखूँगा तो यहाँ पे कर देता हूँ B। B से पहले यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, यहाँ पे B लिख दिया, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। इसके बाद यहाँ पे नीचे कॉमा लगाना है, ये भी लगा दिया। हमारी 2 कंडीशन हो चुकी है। इसके बाद क्या करूँगा, फिर से करूँगा IF लिखूँगा। IF लिखा, यहाँ पे डबल टैप किया। डबल टैप करने के बाद फिर से कंडीशन दे देनी है। यहाँ पे सेल का एड्रेस दे देना है। देन याद रहे आपका ये गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एक करके सभी का बता रहा हूँ, तो आप भी इसी तरीके से लगाना। यहाँ पे यदि मेरी 50 है, कितना है 50 मैंने ले लिया, तो हम कितना मानेंगे, C ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे कितना लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में C लिख देंगे। फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद नीचे कॉमा लगा के कंडीशन पूरी हो चुकी है। इसके बाद फिर से IF लिखेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, इतना हो गया। इसके बाद हम दोबारा से कंडीशन दे देते हैं, बराबर। इसके बाद 50 का हमने C ग्रेड बना दिया। अब हम D ग्रेड बनाएंगे। तो हमारी यदि 40 है, तो यदि हम 40 ले लेते हैं, यहाँ पे 40 ले लिया हमने।
इसके बाद ये लगाएंगे चिन्ह, इसके बाद कंडीशन लिखेंगे तो हमारी कितनी होगी डी ग्रेड। क्या होगी डी ग्रेड। डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया, इसके बाद फिर एक कॉमा लगाया। ये हमारी चौथी कंडीशन लिख चुकी है। अब यहाँ पे हम लास्ट कंडीशन लिखेंगे, फिर से आई एफ लिखेंगे, फिर से डबल यहाँ पे क्लिक करते हैं, एड्रेस पे क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे ग्रेटर देन डी हो चुकी है हमारी ग्रेड। सॉरी यहाँ पे मैं यहाँ पे लेस देन का चिन्ह लगाऊंगा, ये लगा दिया मैंने। और यहाँ पे लिखूंगा बराबर कितनी बनेगी यदि डी ग्रेड है तो हमारी यदि 33 से कम है तो हम फेल माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे हम फेल। तो यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम डबल इन्वर्ट कॉमा, इसके बाद लिखेंगे फेल FAIL फेल हो जाएंगे यदि हमारी 33 से कम है। और इसके बाद हम फिर से डबल इन्वर्ट कॉमा, इसके बाद नीचे कॉमा, इसके बाद हम 5 पोस्टक लगा देंगे। कैसे लगाना है आपको बता देता हूँ मैं। शिफ्ट के साथ में होल्ड, शिफ्ट को होल्ड करके रखना है। इसके बाद 1 2 3 4 5 इतने आपको लगा देने हैं। आपको एक बार देखना जितनी कंडीशन लिखी है आपको उतने पोस्टक लगाने हैं। 1 कंडीशन 2 3 यहाँ पे 4 और 5 कंडीशन लगा के यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे यस कर देना है आपको। तो यहाँ पे ग्रेड हमारे निकल के आ चुकी है। देखिए यहाँ पे बी ग्रेड आ चुकी है इसकी, क्योंकि ये 70 से कम है। तो यहाँ पे बी ग्रेड, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो हमारी सारी ग्रेड निकल के आ चुकी हैं। इस प्रकार से आप भी इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारी ग्रेड आ चुकी है। सबसे पहले कैसा था यहाँ पे बी बसता, यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ। ऐसे था बी बसता, लेकिन यहाँ पे मैंने सी भी कर दिया। इस प्रकार से मैंने पूरी ग्रेड निकाली है। तो आप भी इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार पे पूरा आ चुका है, यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कोई भी नाम यहाँ पे बढ़ाया, जैसे मैं यहाँ पे इसका और यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 9 भी लिख लेता हूँ कोई स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कोई स्टूडेंट नाम का। यहाँ पे इसकी परसेंटेज दे देता हूँ, अंक दे देता हूँ। यहाँ पे लगी 45। ये देखिए मैंने यहाँ पे सभी की मार्क्स दे दिए हैं। मैं इसका टोटल भी कर देता हूँ। ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा ग्रेड ऑटोमेटिक यहाँ पे ए ग्रेड बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे 74 है। 74 में ए बनेगा। और यहाँ पे मैं इसमें कोई भी चेंजेस करूँगा, मान के चलो यहाँ पे 45 बनी है टोटल परसेंटेज, मैं इसकी बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा 90 मार्क्स कर देता हूँ इसके। और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ जहाँ ये 23 लिखा हुआ है यहाँ पे कर देता हूँ 98। ये देखिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 20% हो चुकी है। इस प्रकार से इसका फ़ायदा यही होता है। तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रेड बदलता जाएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा, मान के चलो यहाँ पे 50 की जगह पे 90% बनी है तो यहाँ पे A+ हो जाएगा। ऐसे आपका ग्रेड बदलता जाएगा। फॉर्मूला का प्रयोग यही होगा। इसका इस्तेमाल काफ़ी यूजफुल होता है। इस फॉर्मूले को आप वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा यदि आपको समझ में ना आया हो। जहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।